गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 तीन गुड़िया। यह कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर आगरा के प्रसिद्ध बादशाह थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न, उन्होंने ऐसे 9 व्यक्तियों को 9 रत्न की उपाधि दी थी जो अपने गुणों के कारण उस समय सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्हीं में से बीरबल भी एक थे जो अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए जाने जाते थे। अकबर के पास जब कोई भी समस्या आती तो बीरबल उसका रास्ता दिखलाते थे। तो एक दिन अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास 3 गुड़ियाँ थीं। तीनों गुड़ियाँ बहुत सुंदर और एक जैसी थी। अकबर समझे कि वह कलाकार अपनी गुड़िया को बेचने आया है। वह उससे उसकी कीमत पूछते हैं, परंतु कलाकार का कहना था कि मैं ये गुड़िया उसे उपहार में दूंगा जो इन तीनों गुड़ियों में अंतर बतलाएगा। अकबर अपने दरबारियों की तरफ देखे। सभी दरबारी उस गुड़िया को लेकर उलट पुलट कर देखने लगे, पर किसी को अंतर पता नहीं लगा। तब अकबर बीरबल से पूछे, क्या वह अंतर बता सकता है? बीरबल बोले कि हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। फिर बीरबल सभी गुड़ियों को बारी बारी से देखने लगे। कभी इसे उलटते, कभी उसे पलटते, फिर उसके कान में फूंक मारते, कभी इसके कान में फूंक मारते। कुछ देर बाद बीरबल एक गुड़िया उठाकर अकबर को दिखलाकर बतलाते हैं कि यह गुड़िया सबसे अच्छी है और सबसे अलग है। सभी हैरान हो जाते हैं, दरबारी और कलाकार भी, और सभी पूछते हैं कि आप कैसे पता लगाए। तब बीरबल कहते हैं कि जब मैं इन तीनों गुड़ियों के कानों में फूंक मार रहा था तब मुझे पता चला कि ये गुड़िया जो है वो सबसे अच्छी है। तो सभी पूछने लगे कैसे? तो बीरबल बतलाए कि जब मैं पहली गुड़िया के कान में फूंक मार रहा था तो उसके दूसरे कान से हवा निकल गई। अर्थात वह ऐसे व्यक्ति की सूचक है जो सभी बातों को अनसुना कर देते हैं। इसके बाद दूसरी गुड़िया को जब मैंने कान में फूंक मारा तो उसके मुंह से हवा निकल गई। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे व्यक्ति की तरह है जो किसी की बातों को सुनकर सभी को कहते हैं। लेकिन जब मैं तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारा तो हवा ना तो मुंह से निकली और ना कान से निकली। अर्थात वह ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के जैसे है जो कि सभी की बातों को सुनकर और अपने तक ही रखती है, और वो सभी के बातों का महत्व भी देती है, किसी का अनसुना भी नहीं करती है बातों को। तो इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। कलाकार खुश हो गया और बोला अकबर से, जहाँ पना बीरबल ने बिल्कुल सही बतलाया, अतः यह गुड़िया मैं उन्हें उपहार स्वरूप दूंगा। तो यह कहानी थी 3 गुड़िया की। अब आइए हम लोग इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। पहला शब्दार्थ है कलाकार, किसी कला को जानने वाला। दाम, कीमत। प्रयास, कोशिश। विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। श्रेष्ठ, महान। तोहफे, उपहार। शब्दार्थ लिखने के बाद प्रश्नोत्तर लिखिएगा। प्रश्नोत्तर को 2 भागों में बांटा गया है, प्रश्नोत्तर मौखिक और प्रश्नोत्तर लिखित। प्रश्नोत्तर मौखिक का पहला प्रश्न है, अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया? अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर एक कलाकार आया। प्रश्न ख, दरबारियों को तीनों गुड़िया कैसी लग रही थी? उत्तर होगा, दरबारियों को तीनों गुड़िया बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। प्रश्न ग, कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी? उत्तर होगा इसका, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। प्रश्न ख है, तीनों गुड़ियों में क्या अंतर था? उत्तर, तीनों गुड़ियों के स्वभाव में अंतर था। प्रश्नोत्तर लिखित। प्रश्नोत्तर लिखित का पहला प्रश्न है, कलाकार
गुड़िया किसे देना चाहता था? उत्तर होगा कलाकार सबसे अच्छी गुड़िया चुनने वाले को गुड़िया देना चाहता था। नंबर ख, बीरबल ने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? बीरबल ने गुड़ियों के कान में फूंक मारकर अंतर पता किया। प्रश्न ग, दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी? उत्तर होगा दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो हर सुनी हुई बात दूसरों को बता देते हैं। प्रश्न घ, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी? उत्तर होगा तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी क्योंकि वह उन लोगों जैसी थी जो दूसरों की गुप्त बातें अपने तक ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर मौखिक और प्रश्न उत्तर लिखित। इसके बाद है किसने किससे कहा। इसका पहला है क, यह गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। उत्तर होगा कलाकार ने अकबर से कहा। ख, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। उत्तर होगा इसका बीरबल ने अकबर से कहा। ग, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। उत्तर होगा इसका कलाकार ने अकबर से कहा। फिर है घ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। उत्तर होगा अकबर ने बीरबल से कहा। किसने किससे कहने के बाद हम लोग शुरू करेंगे भाषा से। भाषा से का पहला है विलोम शब्द। इसे अब तक हम लोग उल्टे अर्थ वाले शब्द के नाम से जानते थे, यानी किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। बाहर का अंदर, आना का जाना, अच्छी बुरी, पास दूर, गुण अवगुण, सुंदर असुंदर। भाषा से के अंतर्गत दूसरे नंबर पे है समान अर्थ वाले शब्द। पहला है प्रयास, कोशिश, हाथ, कर, तोहफा, उपहार, हवा, पवन, मुख, मुंह, मुख, आदमी, पुरुष। इसके बाद है शब्द बनाओ। ड, ढ और ड़, ढ़ से। ड से शब्द है डर, डाक। ढ से ढक्कन, ढीला। ड़ से गुड़िया, घड़ा। फिर है ढ से पढ़ना और बढ़ना, पढ़ना और बढ़ना। इसके बाद है नंबर 4 में है खाली स्थान में है और है शब्द का सही प्रयोग। नंबर क, ये गुड़िया तो हूबहू एक जैसी हैं। नंबर ख में है मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। नंबर ग, सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं। नंबर घ, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। इसके बाद है नंबर 5 में वर्ण विच्छेद करना, यानी शब्दों का जो शब्द दिया गया है उससे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को अलग करना। स्वर वर्ण मतलब मात्रा, जैसे गुड़िया, गुड़िया में से ग में छोटी यू की मात्रा है तो ग हलंत प्लस छोटी यू। फिर र हलंत, र हलंत और छोटी ई। फिर य हलंत और आ, क्योंकि आकार की मात्रा है। इस तरह से वर्ण विच्छेद करना है। इसके बाद है नंबर 6 में है वाक्य पूरे करो। शब्द दिया गया है इसलिए, लेकिन और क्योंकि। ये सभी शब्द जो है वो योजक शब्द है। योजक शब्द किसे कहते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को योजक शब्द कहते हैं। तो इसे हम लोग अपने पुस्तक में ही कर लेंगे, मिलान करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।